गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट थर्ड वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। स्केलर कहिए और नंबर कहिए, किसी नंबर के साथ या किसी स्केलर के साथ किसी मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा। तो यहाँ लिखे हैं लेट ए बी एन एम बाई एन मैट्रिक्स, यानी कि ए जो है एम बाई एन ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है एंड के बी एनी स्केलर और रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब ये कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। देन द स्केलर मल्टीपल ऑफ ए बाई के इज डिनोटेड बाई के ए और ए के। इसको के ए या ए के से डिनोट करते हैं और डिफाइन कैसे करेंगे, तो एम बाई एन ऑर्डर का भी मैट्रिक्स होगा जो ए और के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने पर आएगा, ठीक है। एक ए हर एक एलिमेंट से जब के का मल्टीप्लाई करेंगे उससे आएगा। कहने का मतलब कि जैसे अगर ए एक मैट्रिक्स है ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर का और के एक स्केलर है, तो अगर के में ए से मल्टीप्लाई करना है, यानी कहने का मतलब कि के से इस मैट्रिक्स ए के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करने से वह मैट्रिक्स फॉर्म्ड हो जाएगा और उसका भी ऑर्डर एम बाई एन ही होगा। देख रहे हैं ना। चलिए जैसे एग्जांपल में समझिए, मान लेते हैं हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है 2 5 7 -3 4 2। हमें निकालना है 3 का वैल्यू। 3 आपका एक स्केलर क्वांटिटी है ना, तो 3 में ए से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए तो हर एक में करेंगे तो 6 15 5 3 15 हो जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा, 3 3 -9 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा और 3 2 6 हो जाएगा। समझ गए ना। कहने का मतलब कि हर एक एलिमेंट में इसमें 3 से इंटू करना होगा। क्लियर हो गया। अगर कॉमन भी करना होगा तो हर एक एलिमेंट में से 3 कॉमन किया जाता है। जैसे मान लो इसमें से कॉमन करना है तो 3 कॉमन करोगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ -3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कॉमन भी करना होगा तो सारे एलिमेंट में से कॉमन होगा और किसी स्केलर से जब मल्टीप्लाई भी करना होगा तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना होगा। समझ गए। क्लियर हो गया। चलिए अब प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मैट्रिक्स देख लेते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि इफ ए एंड बी आर टू एम बाई एन मैट्रिक्स, यानी कि ए और बी क्या है सेम ऑर्डर के, यानी एम बाई एन ऑर्डर के दो मैट्रिक्स है, यानी कह सकते हैं कंपेरेबल मैट्रिक्स है एंड के इज एनी स्केलर, देन के ए प्लस बी इक्वल टू के ए प्लस के बी होगा। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। हम लोग मान लेते हैं लेट ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स है ए आई जे के फॉर्म में, इसके एलिमेंट है जिसका ऑर्डर है एम बाई एन, और बी एक मैट्रिक्स है जो बी आई जे के फॉर्म में इसके एलिमेंट है और इसका भी ऑर्डर है एम बाई एन। देख रहे हैं ना। चलिए तो अब हम लोग एल एच एस लेते हैं, एल एच एस, ठीक है। के आपका स्केलर है तो के ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा के ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा ए आई जे एम बाई एन और प्लस में बी आई जे, इसका भी ऑर्डर होगा एम बाई एन। ए और बी का वैल्यू रख दिया। अच्छा, इन दोनों का सम, मैट्रिक्स के सम से हम लोग पिछले पार्ट वाले वीडियो में देखे थे ना, इन दोनों का सम कैसे निकालते हैं। तो इसका हो जाएगा ए आई जे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ जाएंगे, और प्लस में बी आई जे एम बाई एन। अभी हमने देखा कि किसी मैट्रिक्स में जब स्केलर क्वांटिटी से गुना होता है तो वो हर एक एलिमेंट के साथ गुना करता है, यानी अंदर हो जाएगा के ए आई जे और प्लस में के बी आई जे, ऐसा हो जाएगा ना। चलो अब इसको सेपरेट कर देते हैं अलग अलग, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा आपका के ए आई जे एम बाई एन और प्लस के बी आई जे एम बाई एन। अच्छा, इसमें से कांस्टेंट बाहर निकाल सकते ना, अभी बताया था ना मैंने। चलिए तो कांस्टेंट ये बाहर निकल जाएगा, स्केलर ये बाहर निकल जाएगा, ए आई जे एम बाई एन और प्लस के बी आई जे और इसका भी ऑर्डर है एम बाई एन। चलिए तो ये ए का वैल्यू हो जाएगा यानी के ए और ये बी का वैल्यू हो जाएगा यानी कि के बी, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है कि इफ सॉरी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। चलिए कह रहा है इफ ए बी एनी मैट्रिक्स एंड ए एंड बी आर एनी टू स्केलर, ये ए बी क्या है दो स्केलर है और ए क्या है एक मैट्रिक्स है, देन ए प्लस बी इंटू ए इक्वल टू ए और प्लस बी ए, ये आपको प्रूव करना है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं लेट ए इक्वल टू ए आई जे, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है एम बाई एन, एंड ए एंड बी आर एनी
टू स्केलर, एनी टू स्केलर्स। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं। तो हम लोग LHS ले लेते हैं। तो LHS में है ए, आप क्या है LHS में, यहाँ देख रहे हैं आपका LHS में दिया हुआ है a प्लस बी और प्लस ए, यानी कि a प्लस बी प्लस ए। ठीक है, तो इसको a प्लस बी, आपका स्केलर क्वांटिटी है, दो को स्केलर का सम स्केलर ही होगा। और a का वैल्यू क्या है, तो a का वैल्यू है aij m/n। तो ये अंदर चला जाएगा ना, स्केलर तो अंदर ही मल्टीप्लाई कर सकता है हर एक एलिमेंट के साथ, यानी कि हो जाएगा a प्लस बी और इंटू aij। चलिए इस एलिमेंट से इंटू हो गया। अच्छा, इस एलिमेंट को दोनों को एक एक करके गुना नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। तो aij डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से और प्लस b aij। ठीक है, m/n ऑर्डर। चलो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम लोग मैट्रिक्स के सम वाले रूल से। तो हो जाएगा a इंटू aij, इसका ऑर्डर है m/n, और प्लस b aij और इसका भी ऑर्डर है m/n। जानते हैं ना कि ऐसे अगर दिया होता है तो इसको ऐसे ऐड नहीं कर देते हैं मैट्रिक्स के सम के द्वारा, मैट्रिक्स के सम के प्रॉपर्टी द्वारा इस दोनों को ऐड कर देते हैं ना एलिमेंट्स को। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जब सम में है तो इनको अलग अलग नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो ये जो कॉन्स्टेंट है ये बाहर भी आ सकते हैं, यानी कि ये बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा a और यहाँ पे aij m/n, यहाँ पे b और यहाँ बचेगा aij, ऑर्डर है इसका m/n। तो ये किसका वैल्यू है, a के ना वैल्यू है, तो यहाँ हो जाएगा a इंटू ए और प्लस b इंटू ए। चलिए ये आप प्रूव कर दिए LHS इक्वल टू RHS। चलिए प्रॉपर्टी थर्ड देखिए, कह रहा है कि इफ a बी एनी मैट्रिक्स एंड k बी एनी स्केलर देन माइनस का k इंटू ए बराबर माइनस का k इक्वल टू हो जाएगा माइनस का k इंटू माइनस ए। चलो तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि a एक मैट्रिक्स है जो aij के फॉर्म में है और इसका ऑर्डर है m/n, एंड k बी एनी स्केलर, k क्या है आपका, एक स्केलर है। चलो तो अगर हम लोग माइनस का k और इंटू ए ले, ठीक है, तो माइनस का k और a का वैल्यू क्या है आपका aij m/n ऑर्डर का यह मैट्रिक्स है। तो ये कांस्टेंट अंदर जा सकता है ना, तो हो जाएगा आपका माइनस का k aij, इसका ऑर्डर है m/n। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, इस माइनस को बाहर भेज सकते हैं। तो माइनस को बाहर भेजेंगे तो हो जाएगा ये आपका k aij, इसका ऑर्डर है m/n। ठीक है, तो यहाँ अगर हम लोग k को इससे अलग करना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, k aij m/n इसका ऑर्डर है। तो यहाँ से ये k का वैल्यू हो जाएगा ना, k का, या नहीं भी लिखेंगे तो आपको इससे भी पता चला k का वैल्यू हो जाएगा। अच्छा, इसको इसके बाद ऐसे भी तो कर सकते हैं और देकर यहाँ पे इसके बाद एक काम करते हैं, अब की बार सिर्फ कांस्टेंट ही बाहर निकाल देते हैं। तो बचेगा माइनस का aij, इसका ऑर्डर m/n। तो यह माइनस a का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो k इंटू माइनस ए, यह भी हो सकता है और यह भी हो सकता है। तो प्रूफ हो गया ये भी। चलते हैं अगले प्रॉपर्टी पे। चलिए अगला प्रॉपर्टी देखिए 4 नंबर, इफ a बी एनी मैट्रिक्स एंड a एंड b आर एनी टू स्केलर देन a बी ए बराबर हो जाएगा a बी ए। चलो इसको प्रूव करते हैं, यानी a और b यहाँ पे स्केलर है, तो पहले इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कि हमने क्या क्या यहाँ पे लिखा है, लेट a इक्वल टू, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं aij के फॉर्म में जिसका ऑर्डर है m/n, और क्या है, एंड a एंड b बी एनी टू स्केलर्स। ठीक है, चलिए तो अब इसके बाद देखते हैं LHS में। ए बी ए इस तरह से ना, ए का वैल्यू होगा aij और इसका ऑर्डर है m/n। चलिए इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो ये अंदर चला जाएगा ना, या एक काम करो इसको भी आप बाहर कर सकते हो। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे ना लिख के, है ना, बी ए का वैल्यू आप ऐसे भी लिख सकते थे, यानी बी द्वारा बी स्केलर के द्वारा ए के हर एक एलिमेंट में इंटू करके भी लिख सकते थे, इस तरह से ऐसे भी लिख सकते थे, और इसका ऑर्डर है m/n। अच्छा चलो, यह स्केलर बाहर भी निकल सकता है, यानी ए बी हो जाएगा aij m/n ऑर्डर का। तो यह किसका वैल्यू है, a का ना, तो आ गया ना ए बी और इसका वैल्यू a। चलो तो ये भी प्रूफ हो गया। तो चारों प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर ली। चलिए अब एक्सरसाइज 5b देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इफ a इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया और b एक मैट्रिक्स दिया, वेरीफाई करना a प्लस बी
बी प्लस ए के बराबर होगा। बहुत ही सिंपल है यार, एलएचएस ले लो, ए प्लस बी। तो ए का वैल्यू यहाँ दिया है 2 माइनस 3 5 माइनस 1 0 3, और बी का वैल्यू आपके पास कितना है, तो बी का वैल्यू है 3 2 माइनस 2 4 माइनस 3 1। तो देखो ऐड करना बहुत ही आसान है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं, यानी 2 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 2 5 प्लस माइनस 2, चलो फिर माइनस 1 प्लस 4, फिर 0 प्लस माइनस 3 और 3 प्लस 1, यही ना होगा। तो ऐड करोगे यहाँ पे तो हो जाएगा 5 माइनस 1 3 3 माइनस 3 3 माइनस 3 4। अच्छा अब RHS ले लो, RHS में क्या है, तो B प्लस ए है, यानी कि क्या हो जाएगा, पहले B वाले का वैल्यू 3 2 माइनस 2 और 4 माइनस 3 1, और ए का वैल्यू क्या है, तो ए का वैल्यू है आपके पास 2 माइनस 3 5 और माइनस 1 0 3। इसको ऐड करना, तो बहुत ही यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही ना ऐड करेंगे, यानी ऐड कर देंगे 3 प्लस 2 2 प्लस माइनस 3 माइनस 2 प्लस 5, फिर उसी तरीके से 4 प्लस माइनस 1, ठीक है, माइनस 3 प्लस 0 और 1 प्लस 3। तो देखो यहाँ भी ऐड करोगे तो वही आ जाएगा, आप देख लो क्या आएगा, 5 माइनस 1 3, अच्छा ये क्या होगा, 3 माइनस 3 4। देखो तो LHS RHS के बराबर नहीं हो गया, तो हमने दिखा दिया यहाँ पे a प्लस बी जो है b प्लस ए के इक्वल है, यहाँ से ये वेरीफाई हो गया। समझ गए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कह रहा है a का वैल्यू दिया है, b का वैल्यू दिया है और c का वैल्यू, 3 मैट्रिक्स है, हमें ये वेरीफाई करना। बहुत ही सिंपल है यार, LHS ले लो, a प्लस बी प्लस सी। तो देखो यहाँ पे हम लोग पहले a और b को जोड़ेंगे ना, चलिए तो a और b को जोड़ेंगे यहाँ पर, तो चलो वैल्यू को लिख देते हैं। पहले a का वैल्यू है 3 5 माइनस 2 0 6 माइनस 1, b का वैल्यू क्या है, तो b का भी वैल्यू यहाँ रख दो, माइनस 1 माइनस 3 4 2 माइनस 2 3, ब्रैकेट बंद कर दिया, प्लस c का वैल्यू क्या है, तो c का वैल्यू है 0 2 3 माइनस 4 1 6, ठीक है। तो यानी इसको पहले जोड़ना है, a और b को जोड़ लेना है, तो जोड़ने पे क्या आएगा आपका 2 हो जाएगा, देखो 3 और ये माइनस का 1 तो 2 हो जाएगा, फिर आपका 2 हो जाएगा, फिर आपका 2 होगा, यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा और फिर 2 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस जोड़ना है 0 2 3 माइनस 4 1 6। अब जोड़िए फिर से दोबारा, तो यहाँ आ जाएगा आपका 2 4 5 माइनस 2 5 8। देख लीजिए ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते गए। अब इसी तरह से RHS लो, तो RHS में है a प्लस बी प्लस सी, मतलब b और c को पहले जोड़ना है, a को बाद में। चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं a का वैल्यू, तो a का वैल्यू यहीं से लिख लेते हैं, ABC यही ना है, 3 5 माइनस 2 0 6 माइनस 1, प्लस b का वैल्यू क्या है, तो b का वैल्यू है माइनस 1 माइनस 3 4 2 माइनस का 2 3, और प्लस c का वैल्यू क्या है, तो c का वैल्यू है आपका 0 2 3 माइनस 4 1 6, ये ना है। चलिए ऐड करते हैं इसको पहले, तो ऐड कैसे करेंगे, तो a का वैल्यू तो अभी वैसे ही लिख दो, 3 5 माइनस 2 0 6 माइनस 1। अच्छा इसको जोड़ेंगे, तो कैसे जोड़ेंगे, तो हो जाएगा आपका माइनस 1 7 माइनस 2 माइनस 1, समझ रहे हैं ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ रहे हैं, 6 3 9 हो जाएगा। चलो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 2 4 5, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ते जा रहे हैं, माइनस का 2 5 8। देखो तो LHS RHS के इक्वल नहीं आ गया, मतलब कि यहाँ पे देख रहे हैं कि LHS इक्वल टू RHS, ये भी वेरीफाई हो गया। समझ गए ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है A एक मैट्रिक्स है और B एक मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स दिए हैं, हमें 2A माइनस B निकालना है, यानी 2 में A से मल्टीप्लाई कर देना होगा ना। तो A का वैल्यू यहाँ पे लिख लो 3 1 2 1 2 माइनस 3, और B का वैल्यू भी यहाँ लिख लो, माइनस का 2 0 4 5 माइनस 3 2। तो इसमें हर एक एलिमेंट में 2 से गुना करेंगे ना, तो गुना करो तो क्या हो जाएगा 6 2 4, है ना, फिर आपका 2 आ जाएगा, फिर 4 और फिर माइनस का 6। यहाँ देखो माइनस 2 0 4 5 माइनस 3 2, है ना, घटाना है यहाँ पे,
तो देखो घटाने का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो यानी कि 6 में से -2 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा, यानी 8 आ जाएगा। फिर 2 में से 0 घटाएंगे तो 2, 4 में से 4 घटाएंगे 0, अच्छा 2 में से 5 को घटाएंगे तो -3, 4 में से -3 घटाएंगे, समझ रहे ना, यहाँ से समझ लो 4 में से -3 को सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा, यानी 7 आएगा। और फिर ये -8 हो जाएगा, -6 में से 2 घटाएंगे तो -8 आ जाएगा, समझ गए ना, वैल्यू आ गया। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, लेट ए एक मैट्रिक्स दिया है, बी दिया है और सी दिया है, हमें इन सब के वैल्यू निकालते, ये सब तो आसानी है, बना लोगे आराम से। चलो मैं इसमें का थर्ड नंबर देख लेता हूँ। ए के जगह पे रख दो वैल्यू 2 4 3 2, -2, बी के जगह पे रख दो 1 3 -2 5, और +3 सी के जगह पे रख दो, तो सी के जगह पे है -2 5 3 4। चलो अब देखो इनटू करते हैं यहाँ पे, पहले इसको तो सॉल्व कर लो, 2 4 3 2, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब यहाँ पे 2 इंटू करेगा सबसे, तो 2 इंटू करेगा तो 2 6 -4 10, यही ना होगा। चलिए, और इसमें 3 इंटू करेगा तो -6 15 9 12, तो ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे और इसको घटा देंगे, या पहले इसी में से इसको घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, और फिर बाद में इसको ऐड कर देना, ये भी कर सकते हैं। तो देखिए सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 में से 2 गया 0, 4 में से 6 गया -2, और यहाँ देखो ये आ जाएगा 7, और इसमें से 2 में से 10 गया, आपका कितना हो जाएगा -8, और प्लस में है आपका -6 15 9 और 12। अब यहाँ ऐड करना, तो ऐड करना तो आप जानते ही हो, -6, फिर ऐड करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 13, फिर हो जाएगा आपका कितना 16, और फिर हो जाएगा आपका 4, यही आपका आंसर आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कह रहा है फाइंड द मैट्रिक्स ए एंड बी मैट्रिक्स का वैल्यू निकालना है, जबकि इनका सम इतना दिया है और डिफरेंस इतना दिया है। बहुत ही सिंपल है, देखो आप जैसे बनाने थे ना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में क्लास 10 में, उसी तरह से इसको बनाना है। आप लिख लो 1 0 2 5 4 -6 7 3 8, और a - b इक्वल टू सामने सामने लिख दे रहे हैं, है ना, एलिमिनेशन मेथड से जैसे बनाते थे ना वही करेंगे यहाँ पे। चलिए इसको लिख देते हैं 11 2 0 -1 7 4, ठीक है। आप देखो एक प्लस में है एक बार माइनस में, ये कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2a इक्वल टू, अब दोनों का ऐड करना होगा ना, तो चलो देखो तो बड़े आराम से आप ऐड कर दो, यहाँ आ जाएगा -4 -4 10 16 6 -6, और हो जाएगा आपका 6 10 और 12, 2 जाएगा हर एक एलिमेंट में डिवाइड करेगा, 2 जाके हर एक एलिमेंट में डिवाइड करेगा, यानी 2 से डिवाइड होगा तो -2, ठीक है, -2 5 8 3 -3 3 5 6, क्लियर है, समझ गया नहीं क्या वैल्यू। अब ए का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, इसको फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड, पुट या पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, चलो ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आप a + b = दिया है आपका इक्वेशन फर्स्ट में, क्या है 1 0 2 5 4 -6 7 3 8, ये ना है आपका। तो a का वैल्यू यहाँ पे रख दे रहे हैं, तो a का वैल्यू यहाँ रखोगे तो हो जाएगा आपका -2 5 8 3 -3 3 5 6, और प्लस में b = है आपका 1 0 2 5 4 -6 7 3 8, ठीक है। चलो ये चला जाएगा उधर माइनस में, तो क्या हो जाएगा आपका, तो उधर हो जाएगा आपका b = 1 0 2 5 4 -6 -2 सॉरी इसमें का मैंने आधा लिख दिया, और 7 3 8 है ना ये वाला, और ये आके इधर माइनस में हो जाएगा, क्या होगा तो -2 5 8 3 -3 3 5 6, चलो घटा दो, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 3
2 -3 और -3 1 -3 4 -2 2। समझ गए ना। तो ये बी का वैल्यू है और ए का वैल्यू मैंने ऊपर निकाल ही दिया था। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फाइंड हमें करना है मैट्रिक्स ए एंड बी को इफ 2a माइनस बी दिया है एक मैट्रिक्स और 2b माइनस ए भी एक मैट्रिक्स दिया है। बहुत ही सिंपल है यार, 2a माइनस बी दिया है ना, तो एक काम करो यहाँ पे एक साथ करते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं और इसमें क्या है ना कि मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से और इसमें 1 से, ताकि दोनों का b वाला टर्म सेम मिल जाए। ठीक है, ये 2b हो जाएगा माइनस का और यहाँ प्लस का। हम लोग पढ़े हैं ना क्लास 10th में, जब हम लोग पढ़ते थे एलिमिनेशन मेथड एक्स वाई के वैल्यू निकालने के लिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ऐसे करते थे ना, वही काम यहाँ भी कर रहे हैं। तो चलिए 2 से इंटू करेंगे तो 4a माइनस 2b इक्वल टू, हर एक एलिमेंट में 2 से इंटू करना है ना, तो 12 माइनस 12 0 माइनस 8 4 2 और इसमें 1 से इंटू करना है, तो ये तो यही रहेगा। तो इसको सीधा कर देते हैं, a प्लस 2b इक्वल टू क्या होगा 3 2 5 माइनस 2 1 माइनस 7। चलो यहाँ पे देखो ये तो कट जाएगा, ये आपका 5a हो जाएगा और यहाँ ऐड करेंगे तो क्या होगा 15 माइनस का 10 5। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या होगा माइनस का 6 5 सॉरी माइनस का 10 ना, दोनों माइनस का है, माइनस का 10 5 और माइनस का 5, ये ले जाएंगे डिवाइड में, तो ए का वैल्यू आ जाएगा आपका क्या 3 माइनस 2 1, सब में 5 से डिवाइड हो जाएगा, माइनस 2 1 माइनस 1, तो ए का वैल्यू आ गया। अब ए का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं या इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं, तो चलिए हम लोग इक्वेशन सेकंड में रहते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड है आपका 2a प्लस बी 2b प्लस ए इक्वल टू ए दिया है, चलो लिखते हैं 2b प्लस ए इक्वल टू क्या है जी, तो 2b प्लस ए इक्वल टू है आपका 3 2 5 माइनस 2 1 माइनस 7, यही ना है 3 2 5 माइनस 2 1 माइनस 7। चलो यहाँ पे ए की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ ए की जगह पुट करोगे तो 2b प्लस ए का वैल्यू यहाँ रख दो 3 माइनस 2 1, अच्छा माइनस 2 1 माइनस 1 इक्वल टू 3 2 5 माइनस 2 1 माइनस 7। चलो ये जाके उधर घट जाएगा ना, घटाएंगे ना, चलिए तो 2b इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 3 2 5 माइनस 2 1 माइनस 7 और माइनस का ये हो जाएगा 3 माइनस 2 1 माइनस 2 1 माइनस 1। अब चलो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2b इक्वल टू हो जाएगा आपका 0 4 4 और फिर 0 फिर आपका माइनस का 6, तो 2 ले जाएंगे डिवाइड में, हर एक एलिमेंट में डिवाइड करेंगे तो 0 2 2 0 0 माइनस 3, तो ए और बी के यहाँ से भी आपके वैल्यू आ गए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच दैट 2a माइनस बी प्लस एक्स इक्वल टू एक जीरो मैट्रिक्स है, ये जीरो मैट्रिक्स वाला दिखा रहा है। तो यहाँ चलो 2a माइनस बी प्लस एक्स इक्वल टू 0 है ना, चलो एक जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, ये आप ओ से डिनोट करते हैं, आपको पता है ना। चलिए 2 ए की जगह पे क्या है, तो यहाँ वैल्यू रख दो 3 1 0 2, माइनस बी का वैल्यू यहाँ पे रख दो, आपका हो जाएगा माइनस का 2 1 0 3 और प्लस में x इक्वल टू है एक जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें 2 से इंटू होगा, सबसे 2 से इंटू होगा तो हो जाएगा 6 2 0 4 और माइनस का माइनस 2 1 0 3 और प्लस x इक्वल टू एक जीरो मैट्रिक्स। तो यहाँ घटा लो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपका, तो हो जाएगा 8 1 0 1 प्लस x इक्वल टू एक जीरो मैट्रिक्स। तो ये जाके जीरो मैट्रिक्स में घटाएंगे तो यही आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा x इक्वल टू माइनस का 8 माइनस का 1 0 माइनस का 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, कह रहा है a
एक डायगोनल मैट्रिक्स है, बी भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है और सी भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है और तीनों 3x3 ऑर्डर का एक डायगोनल मैट्रिक्स है। आपको पता है, यहाँ से पता चल रहा है। तो हमें a+2 भी निकालना बहुत है यार, है इजी है, इसको आप लिख लो ना। डायगोनल मैट्रिक्स है 2 - 5 और प्लस का 9 और प्लस 2 से इंटू करो बी वाले में, 2 से इंटू करो तो हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स, डायरेक्ट लिख दे रहा है, -6 14 और 28। अब इन दोनों का ऐड ही ना करना है, तो ऐड करना आपको आता नहीं है, डायगोनल मैट्रिक्स ही आएगा। और कैसे हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका -4 11 सॉरी 9 ना होगा 9 और यहाँ हो जाएगा आपका कितना 37 ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स आ जाएगा। समझ गए। तो बाकी अदर तो निकाल ही सकते हो ना, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x एंड y के वैल्यू निकाला, बहुत ही सिंपल है। पहले के लिए देखो ना, x + y और x - y एक मैट्रिक्स है और इक्वल में है 8 4। तो देखो दो रो है एक कॉलम है, इसमें भी 2 रो है एक कॉलम है, दोनों आप देख रहे हैं इक्वल मैट्रिक्स दिखा रहा है। तो इक्वल मैट्रिक्स है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल ले लो, ठीक है। और बस भैया, अब इसके बाद तो आपको आता ही है आसानी से। साइन तो पहले से चेंज है, 2x = 12 यानी कि x = आ जाएगा 6। x का वैल्यू इसमें पुट कर दे तो हो जाएगा 6 + y = 8। ये जाके उधर घट जाएगा, y का 2 आ जाएगा, x का 6 आ जाएगा। बहुत सिंपल है। उसी तरह अगर सेकंड बनाना होगा तो आप क्या करना, फर्स्ट वाला कंपोनेंट फर्स्ट वाले के बराबर है ना, आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करना होगा ना। 2x + 5 = x - 5 x - 3 x - 3। समझ रहे हैं ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल कर, ये आके इधर घट जाएगा और ये भी उधर जाकर सब्ट्रैक्ट करेगा यानी माइनस का 8 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो उसी तरह से आप इसको इसके बराबर करोगे, 3y - 7 = -5। ये जाके उधर ऐड करेगा तो 3y = हो जाएगा प्लस का 2 होगा ना, माइनस वाला उधर जाके प्लस में हो जाएगा और ये -5 + 7 यानी 2 आ जाएगा, y = आ जाएगा 2/3। तो बहुत आसान है बनाना। इसका 3 नंबर देख लो आप। 3 नंबर में पहले ये देखो, इस स्केलर से अंदर इंटू करो तो हो जाएगा 2x + 10 14 है और फिर आपका हो जाएगा 2y माइनस, है ना, देख रहा ना, 2x हुआ 10 हुआ 14 हुआ और 2y माइनस का 6 और प्लस में है आपका 3 - 4 1 2 और इक्वल में है ये 7 6 15 14। अब यहाँ पे ऐड कर सकते हो ना, तो क्या हो जाएगा 2x + 3 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे 6 फिर आपका हो जाएगा 15 और फिर हो जाएगा 2y - 4 ऐड कर दिया। चलिए और इक्वल में है आपका 7 6 15 14। आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बराबर कर सकते हो ना, इक्वल कर सकते हो, यानी कि 2x + 3 = 7 और 2y - 4 = 14। तो ये जाके उधर घट जाएगा, 2x = हो जाएगा 4, x = आ गया 2 और यहाँ 2y = 18 हो जाएगा और ये y = आ जाएगा 9। तो 2 और 9 आ गया। समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर। यहाँ दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y। तो x y का वैल्यू निकाल के ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू करो पहले 2 से तो हो जाएगा 2 6 0 2x और प्लस में आपका y 0 1 2 = है 5 6 1 8। आप देखो ऐड करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + y 6 1 और 2x + 2। आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर लो, 5 6 1 8। आप क्या करोगे, 2 + y = 5 और 2x + 2 = 8। यहाँ से y = आ जाएगा 3 और यहाँ से 2x = 6 यानी कि x = भी 3 आ गया, y = भी 3 आ गया। तो हमें x + y चाहिए ना, यानी कि 3 + 3 यानी 6 आ जाएगा, x + y आपका 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इफ यहाँ पे देखिए इसके इक्वल है तो हमें x + y + z का वैल्यू निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है यार, x - y = हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं। यहाँ देखो ना 2y = क्या हो जाएगा, 2y = हो जाएगा 4 तो y = 2 आ जाएगा, y का यहाँ 2 रख दो तो x का 3 आ जाएगा। अब z निकालना है तो यहाँ हम लोग इसको कर लेते हैं 2y + z = 9। तो यहाँ y का वैल्यू 2 रख देंगे यानी हो जाएगा 2 2 जा 4 4 जाके उधर घट जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 5। तो x y z का वैल्यू आ गया तो हमें तीनों का सम ही ना चाहिए, यानी कि हो जाएगा 3 + 2 + 5 आपका 10 आ जाएगा। कितना सिंपल है। तो इस वीडियो को यहीं पे इन करते हैं, एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक शेयर सब कर देंगे यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें।